गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सुमन सर शिक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन बनाना। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप 30 से लेकर के 45, 60, 75, 90, 105, 120 तक का डिग्री का कौन आप कैसे बनाएंगे, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, संस्कृत में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। उस श्लोक का पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है। जल बिंदु निपातेन कर्मशः पुर्यते घटः स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। यानी जैसे बूंद बूंद जल गिरने से एक समय वह कितना भी बड़ा घड़ा हो वह भर जाता है, उसी तरह से लगातार परिश्रम करते रहने से धन, धर्म और विद्या आता है। लेकिन परिश्रम आपको लगातार करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। एक और भी बहुत ही अच्छा श्लोक है। उस श्लोक का मतलब यह होता है, पहले मैं वो श्लोक बताता हूँ। अलसस कुतो विद्या अविद्यस कुतो धनम अधनस कुतो मित्रम अमित्रस कुतः सुखम। यानी जो लोग आलसी हैं, जो आलसी लोग हैं, उनको विद्या कहाँ से आएगी। और जब आपके पास विद्या नहीं है तो आपके पास धन भी नहीं है। जब धन नहीं है तो मित्र भी नहीं है। और जिस विद्या आदमी के पास ना धन हो ना मित्र हो, उसको सुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए सभी सुखों का जड़ हमारा विद्या है, हमारा ज्ञान है। आप जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वह एक ऐसी पूंजी है आपको जो आपको जीवन भर इज्जत देगी, प्रतिष्ठा देगी। आपका घर भी छूट जाए, आप संसार के किसी भी कोने में भी चले जाएं, वहां भी आप इज्जत की जिंदगी जिएंगे और ढेर सारे लोग आपके साथ हो जाएंगे। सिर्फ आपका ये विद्यार्थी वाला जीवन है, इसके एक एक पल का आप सदुपयोग कीजिए। उसके बाद सब कुछ अपने आप आते जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं विषय वस्तु पर। बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारा, जैसे मान लिया कि ये हमारा एक सर्किल है। मान लिया हमारा ये सर्किल है, हमारा ये मेन बिंदु है। जब हम डिवाइडर को ऐसे रख करके इसको खींचेंगे तो ये हमारा मेन बिंदु बन जाएगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोण होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा होती है, इसको हम लोग व्यास कहते हैं। इसे व्यास कहा जाता है। और ये पूरा जो व्यास होता है यह 180 डिग्री का होता है, और ये पूरा जो वृत्त है यह 360 डिग्री का होता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होता है इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। यानी त्रिज्या जो होती है वह व्यास का आधा होता है। अब हमको कोण बनाना सीखना है। कोण कैसे हम लोग बनाते हैं, तो जैसे मान लिया कि हम लोग इसको यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ से हम लोग इसको मिटा देते हैं और यहाँ से भी। अब हम लोग यहाँ पर डिवाइडर रख करके एक ऐसे रेखा खींचते हैं, एक ऐसे वृत्त खींचते हैं। जैसे डिवाइडर का एक बिंदु हम यहाँ रखते हैं और इसके बाद हम ऐसे एक वृत्त खींचते हैं, अर्धवृत्त खींचते हैं। अब डिवाइडर के जो नुकीला बिंदु है उसको यहाँ रखते हैं और पहली बार जो हम लोग ऐसे इसको काटते हैं तो वह हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाता है। पहली बार काटने के बाद 60 डिग्री बनता है। फिर यहाँ से रखने के बाद एक बार और आप काटते हैं, वो हमारा 120 डिग्री का कोण बन जाता है। और उसके बाद जब हम लोग एक बार और काटेंगे ये हमारा 180 हो जाएगा। यानी अर्धवृत्त जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। अब इन दोनों के बीच में ही हमारा जो है 145 डिग्री और 30 डिग्री बनेगा। इन दोनों के बीच में कैसे बनेगा, तो एक बार इस बिंदु पर हम लोग नुकीले वाले हिस्से को रखेंगे और एक बार इस बिंदु पर रख करके जब इसको काटेंगे तो यह हमारा बन जाएगा 30 डिग्री का कोण। यह हमारा 30 डिग्री का कोण बन जाता है। उसके बाद अब जब डिवाइडर के नुकीले वाले बिंदु को यहाँ रख करके पेंसिल से एक बार यहाँ खींचेंगे, फिर डिवाइडर के नुकीले बिंदु को रख करके उसी पर जब एक बार और खींचेंगे तो हमारा जो यहाँ पर एक ऐसे और एक ऐसे हिस्सा बनेगा, यह हमारा 45 डिग्री का कोण बन जाता है। यह हमारा 45 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद जब हम इस 60 डिग्री से एक बार यहाँ काटते हैं
और एक बार जब 120 डिग्री से काटते हैं तब जो एक तरह का एक लकीर बनेगा इसके ठीक सामने में। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि हम इसके ठीक सामने में वो रेखा बनेगी। इसको हम काट देते हैं, हमारे बीचों बीच ये बनेगा। ये जो हमारा बीचों बीच बनता है ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हमारा 30 डिग्री का कोण बनता है और ये हमारा 45 डिग्री का कोण बन जाता है। अब जब हम यहाँ पर 90 डिग्री से एक बार ऐसे खींचेंगे नुकीले बिंदु को रख करके पेंसिल से, और एक बार 60 डिग्री से यहाँ पर खींचेंगे, तब जो एक ऐसी रेखा बनेगी यहाँ पर ऐसे बनेगा। और जब हम इसको यहाँ से लेकर के इसको यहाँ तक मिला देंगे तब हमारा ये जो कोण है ये हमारा 75 डिग्री का कोण बन जाता है और ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। अब हम लोग चलते हैं उसके आगे। अब ये 90 डिग्री एक बार हम लोग इस 90 डिग्री से ऐसे काटेंगे और एक बार ऐसे हम लोग 120 डिग्री से काटेंगे। तो 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच से जब यह कटेगा तब हमारा यह 105 डिग्री का कोण बन जाता है। यह हमारा 105 डिग्री का कोण बन गया। और जब हम लोग इस 120 से एक बार ऐसे काटेंगे और एक बार 180 से जब ऐसे काटेंगे तब जो हमारा कोण बनता है वो हमारा कोण बन जाता है 150 डिग्री का कोण बनता है। यह हमारा 150 डिग्री का कोण बनता है। अब एक बार 150 डिग्री पर से हम लोग ऐसे इसको खींचेंगे और एक बार 120 डिग्री से जब खींचेंगे ऐसे तब जो यह कोण हमारा बनता है यह हमारा कोण बन जाता है 135 डिग्री का। 135 डिग्री का कोण बनता है। और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि ये हमारा 120 डिग्री का कोण है। ये हमारा 120 डिग्री का कोण है ऐसे। ये हमारा 120 डिग्री का कोण है। इसको हमको काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहीं से इसको काट चुके थे। तो 120 डिग्री। अब एक बार जब आप 120 डिग्री पर से ऐसे खींचते हैं और एक बार 90 डिग्री से जब ऐसे खींचते हैं तब जो कोण आपका बनता है यह हमारा कोण बन जाता है 105 डिग्री का कोण। यह हमारा 105 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, इस तरह से हम लोग 105 90 के बाद 105 हमारा बनता है। उसके बाद आपको 120 बनता है। 120 के बाद हमारा 135 बनेगा और उसके बाद 150 डिग्री का कोण हमारा बनता है। तो इस तरह से आप आसानी से 150 डिग्री तक का कोण बना सकते हैं। और उसके बाद 150 और 150 और 100 इसके बीच में करेंगे तो ये 135 डिग्री का कोण बन जाता है। उसके बाद बाकी जो बचे हुए कोण है जैसे 180 डिग्री के बाद आपको 210 डिग्री का कोण बनाना हो या उससे ज़्यादा बनाना हो तब आपको इस वृत्त के नीचे वाले हिस्से में बनेगा। बाकी जितना भी कोण है, और हम सब जानते हैं कि 90 डिग्री तक के कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं और 90 डिग्री से लेकर के और 180 डिग्री तक के बीच के कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन, और अगले दिन मैं आपको दूसरी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए लगातार इसी तरह से मेरे साथ। धन्यवाद।